नमस्कार। मैं डॉक्टर सीपी वर्मा। आज एक होम्योपैथी में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो कि कई कामों में आता है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। आज की दवा है बोविस्टा। इसका पूरा नाम है बोविस्टा लाइकोपेट्रॉन। इसको जो है कि कॉमन नेम इसका हुआ पफ बॉल या वार्टेड पफ बॉल। इनको जो डॉक्टर साहब ने प्रूव किया उनका नाम था हर्टलॉब। हर्टलॉब ने इनको प्रूव किया। ये फंगस से बनने वाली दवा है और ये राइप बोविस्टा से बनती है। इसको क्लास 4 और क्लास 7 के अनुसार बनाया गया है होम्योपैथी में। एक्चुअली होम्योपैथी में ओल्ड मेथड में 9 क्लास में बनाने का नियम है, तो ये जो बनती है दवा क्लास 4 और क्लास 7 के अनुसार बनती है। अब ये दवा में क्या है कि होम्योपैथी में जब किसी दवा का सिलेक्शन हम लोग करते हैं मरीज को देने के लिए, तो हम लोगों को स्ट्रेंज पिक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम के ऊपर में काम करना होता है। तो आज बोविस्टा में ऐसा क्या विचित्र लक्षण है, क्या अनकॉमन सिम्टम है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे और सीखेंगे। और ये कई तरह की बीमारियों में फायदा करती है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया बोविस्टा है और पफ बॉल इसका नाम है, यह फंगाई से बनती है। तो इसका जो सिम्टम है बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। पर्सन हु सफर फ्रॉम टिटरी इरप्शन ड्राई और मॉइस्ट। मतलब यदि कोई मरीज दाद के उद्भेद से पीड़ित है और उद्भेद जो है कि शुष्क है अथवा नम है, मतलब ड्राई भी है और मॉइस्ट भी है, ऐसे उद्भेद से यदि कोई मरीज सफर करता है तो उसमें बोविस्टा की जरूरत होती है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये लाइन आता है। बच्चों को जो BHMS करते हैं या जो आगे पढ़ रहे हैं, MD वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों को जानना चाहिए। पर्सन हु सफर फ्रॉम टिटरी इरप्शन। टिटरी इरप्शन का मतलब कि दाद के उद्भेद की तरफ पीड़ित रहने वाले व्यक्ति जिनमें कि ड्राई और मॉइस्ट इरप्शन होते हैं। इसका और एक है कि एडाप्टेड टू ओल्ड मेड्स विथ पल्पिटेशन। जो ओल्ड मेड होती हैं, जो कि महिलाएं, वो थोड़ा उम्र हो गया है, वो वैसी महिलाएं जिनको कि बहुत छाती में धड़कन बढ़ जाती है, बूढ़ी महिलाएं होती हैं, उनके हृदय की धड़कन बढ़ी होती है, तो वैसे लोगों में एक दवा काफ़ी लाभ करता है। यानी एडाप्टेड टू मतलब उन लोगों के लिए फायदेमंद है। एडाप्टेड टू ओल्ड मेड विथ पल्पिटेशन। और एक स्टैमरिंग चिल्ड्रेन, बच्चों जो कि हकला के बोलते हैं, तुतला के बोलते हैं। बहुत से गार्जियन आते हैं चैम्बर में, बोलते हैं कि हमारे बच्चे की आवाज़ जो है कि तुतलाती है। यानी कि स्टैमरिंग चिल्ड्रेन में भी ये दवा काफ़ी फायदेमंद है। हालांकि स्टैमरिंग के लिए होम्योपैथी में और भी एक दवा है जिसको हम लोग स्ट्रामोनियम बोलते हैं, वो दवा भी फायदेमंद होती है। अगला लक्षण है डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन वेरी टफ, स्ट्रेंजी और टिनासियस होती है। नाक एवं समस्त श्लेष्मी कलाओं झल्लियों से होने वाले ऐसे स्राव जो कि अत्यधिक जो है कि ठोस होते हैं, रेशेदार होते हैं और चिपचिपा होते हैं, ऐसे में ये दवा काफ़ी फायदेमंद होती है। डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन्स वेरी टफ, स्ट्रेंजी और टेनासियस। हालांकि ये लक्षण कैलीबाइक्रोम में भी है। और एक चीज रहता है कि जो बहुत ही अनकॉमन इसका सिम्टम है, यूजुअली डीप इम्प्रेशन ऑफ ऑन फिंगर। उंगलियों पर एक गहरी दाग पड़ जाती है, डीप इम्प्रेशन पड़ जाती है। फ्रॉम यूजिंग ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, सीजर्स, नाइफ, ETC। मतलब कि ऐसे हथियार जो कि ब्लंट होते हैं, कुंद होते हैं, तो कुंद हथियारों की वजह से या कैंची चलाने की वजह से या छुरी की वजह से या कुछ धातुओं से काम करने की वजह से यदि वहाँ दाग पड़ गया हो, ऐसा कि बहुत से मरीज मिलते हैं कि बोलते हैं देखिए मेरे उंगलियों में दाग पड़ गए, कलाई में दाग पड़ गए, तो ऐसे में जो है कि डीप इम्प्रेशन यदि पड़ा हो तो वहाँ पर बोविस्टा से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और ये सिम्टम जो है इसकी बहुत ही बाकी के दवाइयों से इसको अलग करती है। अगला इनका होता है इंटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग अराउंड द वेस्ट। ये भी ऑब्जेक्टिव में BHMS के बच्चों के परीक्षा में आता है, उन लोग को ध्यान। इंटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग अराउंड द वेस्ट, कमर के चारों ओर
तंग वस्त्र सहन करने में असह्य होते हैं, एकदम टाइट लगता है, उनको सहन नहीं कर पाते। हालांकि ये लक्षण कैल्केरिया, लैकिसिस और सल्फर के साथ भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा, लेकिन ये बोहिस्टा का ही है कि इंटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग, कपड़े जो टाइट होते हैं वो बर्दाश्त नहीं होते हैं अराउंड द वेस्ट। और एक पिक्यूलियर सिम्टम है जो कि इस दवा को सबसे अलग करता है, वो है स्वेट इन एक्जिला स्मेल लाइक ओनियन। एक्जिला में ऐसा दुर्गंध होता है पसीना में जो कि ओनियन की तरह जो कि लगता है। तो कांख में प्याज की गंध जैसा पसीना होता है, ये पिक्यूलियर है। मतलब बगल में, कांख के बगल में वहां पर ऐसा पसीना होता है जिसमें गंध निकलता है प्याज की तरह का। बोहिस्टा में हेमरेज का भी लक्षण है, जो रक्तस्राव जो होता है, हेमरेज आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, दांत निकालने के बाद में ब्लीडिंग ज्यादा होती है। हेमामेलिस में भी लक्षण है। और हेमरेज होता है फ्रॉम वुंड्स, घाव से भी, छोटी छोटी घाव से भी ब्लीडिंग ज्यादा होती है। और नक्सीर जो होता है, इपिस्टेक्सिस में भी ब्लीडिंग होती है। तो इपिस्टेक्सिस में भी ये दवा काफी फायदेमंद होता है। नक्सीर से जो ब्लीडिंग होती है उसमें भी काफी अच्छा फायदेमंद है। ग्रेट वीकनेस ऑफ ज्वाइंट एंड वेरीनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट, एकदम पिक्यूलियर लाइन है, ये बोहिस्टा में है। ग्रेट वीकनेस ऑफ ज्वाइंट, जोड़ों में बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है। एंड वियरीनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर में ऐसा लगता है कि जैसे जान ही नहीं है, पूरा थका हुआ लगता है। अगला इसका जो लक्षण होता है, आवकवर्डनेस, इंक्लाइन टू ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हैंड्स, जो कि एपिस में भी है। इसमें भी ये लक्षण है कि जब भी कोई चीज पकड़ते हैं तो आसानी से हाथों से गिर जाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। तो आवकवर्डनेस होता है, इंक्लाइन टू ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हैंड्स, हाथ से वो चीजें गिर जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स फॉल्स फ्रॉम पावरलेस हैंड, हाथों में एकदम जान ही नहीं रहता है, लगता है कि वो सामान पकड़ते ही गिर जाया करता है, वस्तुएं गिर जाती हैं। मेंसेज में बोहिस्टा का मेंस बहुत ही पिक्यूलियर है महिलाओं के मामले में, इसको जानना चाहिए। फ्लो ओनली एट नाइट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यदि बोहिस्टा से एग्जामिनर पूछे तो बच्चों को ये जानना चाहिए कि मेंसेज में फ्लो ओनली एट नाइट, पिक्यूलियर, सिर्फ रात में होता है। नॉट इन द डे टाइम, दिन के समय में होता ही नहीं, ये सिर्फ बोहिस्टा में ही है। मैग्नीशिया कार्ब में देखा गया है ओनली ड्यूरिंग द डे सीजर्स लाइन, मैग्नीशिया कार्ब जो दवा होम्योपैथी में है उसमें देखा गया है कि दिन के समय में मेंस होता है और जैसे ही लेटती हैं महिलाएं तो उनका महीना बंद हो जाता है। तो मैग्नीशिया कार्ब से इसका अंतर बहुत क्लियर हो जाएगा। कैक्टस और कॉस्टिकम और लिलियम में भी ये चीजें हैं। फिर महीने के समय में औरतों में एक चीज देखा जाता है कि डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, ये भी बहुत ही अंडरलाइन करने वाली बात है। डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, डायरिया का सिम्टम होने लगता है, लूज मोशन होने लगता है, पानी जैसा लैट्रिन होने लगता है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। ये एमोन कार में भी ये लक्षण है, लेकिन बोहिस्टा का एक खास है। और महीने में एक बात आती है, ऑकेजनल सो एवरी फ्यू डेज बिटवीन पीरियड्स, पीरियड के बीच में महीना हो जाता है। ऑकेजनल सो एवरी फ्यू डेज बिटवीन पीरियड, एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में इनका जो है कि ब्लीडिंग होने लगता है। और जो है कि मेंसेस एवरी 2 वीक्स, हर दूसरे हफ्ते हो जाता है, जिसमें डार्क एंड क्लॉटेड, बहुत ही गहरे रंग का होता है और क्लॉटेड ब्लड निकलता है। साथ में महीने के समय में विथ पेनफुल बियरिंग डाउन, ऐसा दर्द होता है जैसे लगता है कि नीचे की ओर जो है कि दबाव, कष्टदायक वेदना होती है, नीचे की ओर जो है कि दबाव बना रहता है। तो ये इनका ब्लीडिंग का लक्षण है। हालांकि सीपिया में भी बियरिंग डाउन सेंसेशन है, लेकिन बोहिस्टा का ज्यादा है। इनटॉलरेबल इचिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये है, सिर्फ बोहिस्टा में है और किसी दवा में नहीं है। इनटॉलरेबल इचिंग एट टिप ऑफ कॉक्सी, टिप ऑफ कॉक्सी का मतलब स्पाइनल कॉर्ड का धीरे धीरे जाके जहां पर नीचे में त्रिकास्थी की नोक पर असह्य खुजली, तब तक खुजलाता रहता है, इतना उनको खुजलाता है जब तक प्रभावित भाग पर खुरचन और दुखन नहीं होने लगती, इसका पिक्यूलियर सिम्टम है। इनटॉलरेबल इचिंग एट टिप ऑफ कॉक्सी मस्ट स्क्रैच टिल पार्ट्स बिकम रॉ एंड सोर, तब तक खुजलाएगा जब तक कि छिल ना जाए, सोर ना हो जाए, रॉ ना हो जाए। इसमें रिलेशन में और भी हम लोग देखते हैं, लेकिन इनके और भी कई एक इम्पोर्टेंट लक्षण है बोहिस्टा का। क्रॉनिक डायरिया ऑफ ओल्ड पीपुल, ओल्ड पीपुल में बहुत दिनों तक बना रहने वाला डायरिया है। वर्स एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, रात के समय में और अर्ली मॉर्निंग में बढ़ जाता है। एक्नी वर्स इन समर,
ड्यू टू यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स। एक्नी जो है बढ़ जाता है, मुहासे निकल जाते हैं बच्चों में या इसमें बच्चियों में समर के समय में। और एक्नी और भी होता है ड्यू टू यूज ऑफ कॉस्मेटिक, यूज करने की वजह से यदि मुहासा हुआ हो तो वहाँ बेहोस्टा का बहुत अच्छा उपयोग है। सोरनेस ऑफ प्यूब्स ड्यूरिंग मेंसेस, प्यूबिस में तकलीफ हो जाती है महीने के समय में महिलाओं में। आर्टिकेरिया में भी बहुत अच्छा फायदा करता है, जो चकता चकता निकल जाता है जिसको जुलपिक्ती बोलते हैं। आर्टिकेरिया ऑन एक्साइटमेंट विथ रूमेटिक लैमनेस ऑन वॉकिंग इन द मॉर्निंग वर्स फ्रॉम बाथिंग, नहाने की वजह से बढ़ जाती है। और जो है कि दर्द जो है कि रूमेटिक पेन जो लेमनेस बढ़ जाता है वॉकिंग करने से, चलने से और सुबह के समय में। इसका पेट का दर्द जो है कॉलिक विथ रेड यूरिन बेटर बाय ईटिंग, पेट में दर्द होता है साथ में लाल पेशाब होने लगता है, बाय ईटिंग जो है कि कम होता है। और जो है कि मॉइस्ट एक्जिमा होता है ऑन बैक ऑफ हैंड, हाथ के बैक में जो है कि मॉइस्ट एक्जिमा, एक्जिमा ड्राई भी होता है लेकिन इसमें मॉइस्ट एक्जिमा का लक्षण है, मॉइस्ट एक्जिमा ऑन बैक ऑफ हैंड। इडिमा इन ज्वाइंट आफ्टर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने के बाद में जोड़ों में यदि इडिमा हो गई हो तो इस दवा का बहुत अच्छा फायदा है, इडिमा इन ज्वाइंट्स आफ्टर फ्रैक्चर। आर्टिकेरिया में एक बात और है, आर्टिकेरिया इन वेकिंग इन मॉर्निंग, जागते ही जो है कि चकते चकते जब सुबह में जागता है तो बढ़ जाता है। वर्स फ्रॉम बाथिंग, नहाने पे बढ़ जाता है। पेलकिरा का भी इसमें लक्षण है। और जो है कि बोविस्टा जो है कि एंटीडोट कर देता है टार एप्लीकेशन को, सफोकेशन फ्रॉम गैस को भी कम करता है। रस्टक्स के बाद में क्रॉनिक आर्टिकेरिया में इससे जो है कि बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कंपेयर हम लोग और दवाओं से कर लेंगे, एमोन कार्ब से, बेलेडोना से, कैलकेरिया से, मैग्नीसिया से और सीपिया से। मेंस्ट्रुअल ट्रबल में हम लोग जो कंपेयर कर लेना होगा। बोविस्टा जो है कि अभी मैंने बताया एंटीडोट करता है इफेक्ट ऑफ लोकल एप्लीकेशन ऑफ टार को और सफोकेशन फ्रॉम गैस को। और रस्टक्स जहाँ जहाँ इंडिकेटेड महसूस होती है बट फेल टू क्योर, किंतु ठीक यदि नहीं कर पा रही है तो क्रॉनिक अर्टिकेरिया में जहाँ रस्टक्स नहीं ठीक करता है, रस्टक्स के बाद इसको देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है कि ये देखेंगे तो इस दवा का काफ़ी लाभ ले पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।